सो वेलकम फ्रेंड्स। आज स्टडी करने वाले हैं हम टेंसेस का अगला एपिसोड, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ परफेक्ट टेंस। तीनों टेंस का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो जैसा मैंने हर टेंस के बारे में बताते समय आपको बताया था कि हम एक बेस सेंटेंस को लेकर चलेंगे ना तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अब जैसे इसमें बेस सेंटेंस मैंने लिया है प्रेजेंट टेंस का, राम गोज टू स्कूल। ओके, सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसे कि मैंने बताया 90% अपनी बातें लिखित में या जबानी जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। अब देखते हैं इसको कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहली बात ये जानने वाली है कि इसमें होता क्या है। चुका है, चुका था, चुका होगा। जैसे वो स्कूल जा चुका है, एक काम हो चुका है, कंफर्म हो गया। परफेक्ट, परफेक्ट समझ रहे हैं, परफेक्ट। जा चुका था, जा चुका होगा, है? उस सब चीज में एक परफेक्शन दिखाई दे रहा है, किसी चीज के काम के कंप्लीट होने का। समझ रहे हैं ना? तो ये होता है परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दोस्तों वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म एकमात्र इसी टेंस में यूज करते हैं, बाकी किसी में यूज नहीं होती। तो परफेक्ट के अंदर अगर हम देखेंगे तो किस तरह से हम चेंज करते हैं, राम सब्जेक्ट, गोज वर्ब और बाकी का रिमेनिंग पार्ट। सब्जेक्ट ले लिया, इनमें से हैज और हैज लेना है या हैव लेना है। किस में लेना है? प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज या हैव में से हम क्या लेंगे जी बताइए? राम है, राम है सिंगुलर। राम अगर सिंगुलर है तो हम लेंगे हैज को, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही है। उसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे ही करेंगे। तो राम हैज गो वेंट गॉन, गो फर्स्ट, वेंट सेकंड, गॉन थर्ड, और बाद में आ जाता है रिमेनिंग पार्ट। इज दैट क्लियर? है, बहुत आसान है। बस कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज का ध्यान रखना है कि किस तरह से चलना है। हमने इसमें क्या क्या लिया? हमने सब्जेक्ट लिया, हैज या हैव लिया। हैज किसके साथ लिया? सिंगुलर के साथ। हैव किसके साथ लिया? प्लूरल के साथ। और बाद में फिर क्या लगाया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, आप देखिए तीनों में लगाएंगे इसे, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों में लगाएंगे। तो ये तो पक्का हो गया कि परफेक्ट टेंस की बात हम करेंगे तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट में आएगा हैज या हैव। फिर अब इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, राम हैज गॉन टू स्कूल। ओके, तो ये हो गया साहब आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में क्या करना है? सब चीज को समझने के लिए देखना है सबसे पहले वही सब्जेक्ट। अब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हैड ही आएगा। क्या आएगा जी? हैड, बिल्कुल, सिर्फ हैड। हैज और हैव का चक्कर गया। ठीक है, किस में गया? पास्ट टेंस में। जैसे वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था। प्रेजेंट में कहते हैं चुका है, पास्ट में कहते हैं चुका था। तो ये आ जाएगा चुका था वाली स्टेज में, और हम यूज कर लेंगे हैड को। अब बार बार बताऊं ना बताऊं, यूज तो आपको थर्ड फॉर्म ही करनी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। सब में देखिए आप, सब में थर्ड फॉर्म आएगी, सब में, तीनों में, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट। तो हमारा क्या बन गया जी? सब्जेक्ट ले लिया यहां से, फिर ले लिया हैड को,
वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म आ गई गॉन, और बाद में आ गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। है ना, आसान है ना बिल्कुल। तो आगे फिर चल लेते हैं अब फ्यूचर टेंस की तरफ। फ्यूचर टेंस मतलब वो दिल्ली जा चुका होगा, समझ रहे हैं, दिल्ली जा चुका होगा। फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक चीज है, लेकिन एक काम फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, होगा, चुका होगा। वैसे सिंपल बोलते हैं वह दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली, है ना। अब वह दिल्ली जा चुका होगा, ऐसे भी तो बोलते हैं कि जब मैं घर पहुंचूंगा तब तक वह दिल्ली जा चुका होगा। कुछ इस तरह के सेंटेंस होते हैं ना। मम्मी घर आएगी तब तक वह स्कूल जा चुका होगा, होगा ना। तो ये चीज इसके अंदर आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा सब्जेक्ट को, फिर क्या करेंगे विल और शैल। विल और शैल का आपको मैं बता चुका हूं कि विल किसके साथ आता है और शैल किसके साथ आता है, आप जान चुके हैं पहले ही। आई के साथ और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या आता है जी, शैल आता है, और बाकी सबके साथ विल आता है। तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, राम के साथ विल आएगा तो विल आ गया। अब यहां भी हैज और हैव, सिंगुलर और प्लूरल का कोई फर्क नहीं करना है, आपको सिर्फ हैव का यूज करना है। इसका हैव का, जैसे पास्ट टेंस में सिर्फ हैड, फ्यूचर टेंस में सिर्फ हैव का प्रयोग करना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम दो को देख रहे थे ना, सिंगुलर को और प्लूरल को। पास्ट में सिर्फ हैड, फ्यूचर में सिर्फ हैव, किसके साथ, विल के साथ या शैल के साथ। विल बाकी सब चीजों में आएगा और शैल आई और वी के साथ आएगा। तो राम विल हैव गॉन टू, गॉन क्या आ गया, थर्ड फॉर्म ना, मैंने बताया ना। अब चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी, क्योंकि थर्ड फॉर्म इसी परफेक्ट टेंस के लिए रिजर्व की हुई है। दिमाग में आप फीड कर लीजिए, थर्ड फॉर्म कहां आएगी, परफेक्ट टेंस में, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, थर्ड फॉर्म वर्ब की इसी के लिए रिजर्व है। चुका होगा, चुकी होगी, खा चुका होगा, पी चुका होगा, सो चुका होगा, सोच चुका होगा, कह चुका होगा। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सब मेरे दोस्तों परफेक्ट टेंस होते हैं। और परफेक्ट टेंस को मैंने जो एक्सप्लेन किया है आप एक बार दिमाग में बिठा लीजिए, कभी मिस्टेक नहीं होगी, कोई चूक नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।